हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल शाइन योर लाइट। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी 3 फेवरेट बुक्स। वैसे स्पिरिचुअल बुक्स मेरी सभी फेवरेट्स हैं, बट मैं उन बुक्स के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जहाँ से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई। और इन बुक्स ने मेरे नज़रिए को, लाइफ को लेकर, डेथ को लेकर बिल्कुल बदल दिया। और इस सीरीज़ में सबसे पहली बुक, क्योंकि मैं 3 बुक्स आपके साथ शेयर करूँगी। पहली बुक जिसने डेथ के बारे में मेरी पूरी थॉट प्रोसेस को चेंज कर दिया, और दूसरी बुक जिसने लाइफ के बारे में मेरी पूरी थॉट प्रोसेस को चेंज कर दिया, और तीसरी बुक हमारी लिविंग, कि कैसे हमें सोचना चाहिए, कैसे हमें जीना चाहिए ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो इस सीरीज़ में पहली बुक जहाँ से मैंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की, और इस पर मैंने सबसे पहले वीडियोस बनाए थे क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया था। इस बुक को जब मैंने पढ़ा, मेरे लिए ये दुनिया पूरी नहीं थी। इससे पहले मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल थे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे डेथ के बारे में कि हम सब क्यों अपने सपनों के पीछे भागते हैं जब एक मिनट में सब खत्म हो जाता है, हम यहाँ नहीं होते। तो फिर क्यों हम अब इतने बड़े बड़े सपने देखते हैं या फिर इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, उसका क्या कारण है। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे कि एक थॉट मेरे अंदर बचपन से था कि जैसा हम करेंगे वैसा हमें मिलेगा। मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन हमेशा से एक थॉट मुझे आता था, और ये लाइन हमेशा मेरे माइंड में रहती थी जब भी कोई किसी के साथ कुछ गलत करता था या फिर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आता था, तो मैं अपने आप को रिमाइंड करती थी कि जो भी आप करते हो वो आपको ज़रूर मिलता है। तो अच्छे काम करो, लोगों के लिए अच्छा करो, बुरा मत बनो। लेकिन ये थॉट मेरा तब टूट जाता है जब हम देखते हैं कि कुछ अच्छे लोग जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और उनके साथ जब बुरा होता है, बहुत सारी ऐसे डिजीज़ हो जाती हैं या एक्सीडेंट्स होते हैं, तब हमारे दिमाग में एक ऑटोमेटिकली ख्याल आता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों। अगर अच्छे लोगों के साथ बुरा है तो फिर हम अच्छाई क्यों करें। और डेफिनेटली ये आप सबके दिमाग में आता ही होगा कि देखो, अगर हम दुनिया में देखते हैं तो बहुत सारे बुरे बुरे लोग हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, जो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, बहुत सक्सेसफुल हैं। तो ऐसा क्यों? इनके आंसर्स मुझे सबसे पहले मिले इसी बुक से, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। ये बुक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि इसी बुक से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हुई। द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, इसके राइटर हैं खौशिद भावनगरी। खौशिद भावनगरी मुंबई से थी, और इनके 2 बेटे थे, विस्पी और रत्तू। विस्पी और रत्तू एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, और उसके बाद क्योंकि खौशिद भावनगरी और उनके पति बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, वो उनकी दुनिया बिल्कुल बदल जाती है, बिल्कुल उजड़ जाती है। लेकिन किस तरह विस्पी और रत्तू एक साइकिक मीडियम के थ्रू उनसे कांटेक्ट करते हैं, और वो उन्हें वो मैसेजेस देते हैं जो कोई नहीं जानता, वो सिर्फ उनकी लाइफ के बारे में होता है। वो उन्हें उन पर्सनल नामों से बुलाते हैं जो किसी को नहीं बताते, जो सिर्फ विस्पी और रत्तू अपनी माँ से कहते थे। और धीरे धीरे करके उन्हें ऑटो राइटिंग के बारे में पता चलता है कि किस तरह से कुछ लोग ऑटो राइटिंग के थ्रू स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं, सोल से या अपने मास्टर्स से या फिर अदर डिवाइन बीइंग से कनेक्ट करते हैं, और उन्हें गाइडेंस मिलती है अपनी लाइफ को लेकर। लेकिन क्योंकि खौशिद भावनगरी उस समय काफ़ी दुख में होती हैं, तो उन्हें उनके बेटे किसी और मीडियम के ज़रिए या किसी एक लेडी के ज़रिए उन्हें मैसेज देते हैं कि उन्हें अपने आप को शांत करना होगा। क्योंकि ऑटो राइटिंग की प्रोसेस में आपको एक चैनल बनाया जाता है, आप एक चैनल होते हैं जहाँ आपकी कॉन्शियसनेस आपके हाथ से निकलती है और आप अपने आप लिखते हैं। तो वहाँ पर अगर आपके इमोशंस हैवी हैं या आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, तो वो मैसेज आपको नहीं मिल सकते, वो आपकी फिर इमेजिनेशन हो जाती है। इसीलिए उन्हें मैसेज देते हैं कि वो मेडिटेशन करें, अपने कॉन्शियसनेस पे काम करें, ताकि हम उनसे कांटेक्ट कर सकें, क्योंकि हमारा एक लाइफ पर्पस है, क्योंकि आपको स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में इस दुनिया को बताना है, एक्सप्लेन करना है।
और फिर कौशल भावनगरी इसकी शुरुआत करती हैं और जो भी उन्हें मैसेज मिलते हैं विस्पी और रत्तू से, वो सारे मैसेज वो लॉस ऑफ द स्पिरिट की नाम की इस बुक में लिखती हैं। और इट्स एन अमेजिंग बुक, क्योंकि ये आंसर्स हमें कहीं और नहीं मिलते हैं। जो भी डेथ के बारे में हमारे थॉट्स होते हैं, जो भी अच्छे बुरे के बारे में हमारे थॉट्स होते हैं, भगवान के बारे में हमारे थॉट्स होते हैं, या फिर कई बार ऐसी असमंजस की सिचुएशन में हम होते हैं कि हम गलत नहीं करना चाहते लेकिन कई बार हमें करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, उन सब के आंसर्स इस बुक में दिए गए हैं। हाँ, इस पर मैंने वीडियोस बनाए हैं क्योंकि वो मेरी पहली सीरीज़ थी, तो उसमें थोड़ा सा वॉइस का इधर उधर है, बट क्योंकि वो मेरा पहला स्टार्टिंग था यूट्यूब चैनल का, तो अगर आप देखना चाहते हैं बिना शिकायत के तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बात करते हैं मेरी दूसरी फेवरेट बुक, जो कि रिलेटेड है लाइफ को लेकर, जिसने मेरी लाइफ को लेकर थॉट्स चेंज की, और इस बुक का नाम है ट्यूजडेज विद मॉरी। एन ओल्ड मैन, अ यंग मैन एंड लाइफ्स ग्रेटेस्ट लेसन, द नंबर 1 न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बुक, और इसके राइटर हैं मिश एल्बम। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। मिश एल्बम और मॉरी उनके प्रोफेसर थे जिन्हें एक क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है 60s-70s की एज में। मॉरी एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे, बहुत ही जिंदा दिल, और सोशियोलॉजी के प्रोफेसर होते हैं। मिश उनसे लास्ट टाइम तब मिलते हैं, मिश उनके फेवरेट स्टूडेंट थे और वो उनसे तब मिलते हैं जब उनका कॉलेज में लास्ट दिन होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि वो उनसे मिलेंगे, लेकिन इस बीच 16 ईयर्स निकल जाते हैं। मिश अपने सपनों के पीछे भागने लगते हैं, पैसे कमाने के पीछे दौड़ने लगते हैं और अपनी लाइफ को बिल्कुल भूल जाते हैं, जिनके बारे में वो कभी मॉरी से बात किया करते थे। और फिर एक दिन सडनली टीवी पर वो मॉरी का इंटरव्यू दिख रहे होते हैं और फिर वो मॉरी से मिलने जाते हैं, और उसके बाद शुरू होती है हमारी इस बुक की शुरुआत, ट्यूजडेज विद मॉरी। क्योंकि मिश हर ट्यूसडे को मॉरी से मिलने के लिए जाते हैं, और मॉरी जो कि डेथ बेड पे होते हैं, या कहें कि बेड पे होते हैं, क्योंकि उन्हें एक ऐसी डिजीज़ हो जाती है जो धीरे धीरे उनकी पूरी बॉडी को जकड़ लेगी। मतलब टाइम के साथ उनके पास सिर्फ 2 या 3 महीने होते हैं और वो पैरों से वो डिजीज़ स्टार्ट होती है, धीरे धीरे पैर पैरालाइज होते हैं और फिर स्टमक और फिर चेस्ट और फिर हैंड्स पैरालाइज होते हैं, और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो इस पूरी प्रोसेस में हर ट्यूसडे को मिश मॉरी के पास जाते हैं और लाइफ के बारे में बात करते हैं। ये एक स्पेशल सी बुक है टीचर और एक स्टूडेंट के बीच बॉन्डिंग को लेकर, किस तरह से मॉरी अपने एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ मिश के साथ शेयर करते हैं। और वो कहते हैं कि जब आप डेथ बेड पे होते हैं, या फिर जब आपका बॉडी काम नहीं कर रहा होता, जब आप जो चाहें वो खा नहीं पाते, जब आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे होते, तब आपको लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपका शरीर है। हम छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें बड़ी खुशियाँ चाहिए, हम बड़े बड़े सपनों के पीछे भागते हैं और उस बीच हम जीना भूल जाते हैं, और उसी पूरी जर्नी में हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है। और जब लास्ट टाइम में होते हैं तो बहुत सारे रिग्रेट कि काश मैंने ये किया होता, काश मैंने मेरी लाइफ इस तरह जी होती, लेकिन तब हाथ में कुछ नहीं होता। उस तरह हर एक छोटी छोटे एक्सपीरियंस को यहाँ मॉरी ने मिश के साथ शेयर किया, और ये उनकी लास्ट थीसिस थी। मिश मॉरी की सारी बातें रिकॉर्ड करते हैं और उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे लाइफ को लेकर, जैसे मनी को लेकर, जैसे मैरिज को लेकर, अपने लव्ड वंस को लेकर, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। और इसका जो कंक्लूज़न है वो बिल्कुल यही निकलता है कि आज जो आपके पास है उसकी कदर करना सीखिए, शायद वो कल ना हो। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास तो कुछ नहीं, क्योंकि शिकायत हम सबके पास होती है। लेकिन अगर आपके पास आपका बॉडी है, आप अच्छे से खा सकते हैं अपने हाथों से, आप चल सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं, तो आप अबंडेंट हैं, आपके पास लाइफ है, आपके पास अंदर लाइफ सोर्स है। और जब आप वहाँ ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो लाइफ आपको बहुत कुछ देती है। यही सब हमें बताती है ये बुक ट्यूसडेज विद मॉरी। इस पर अभी वीडियोस मैंने नहीं बनाए हैं और जल्दी मैं बनाऊंगी।
I will share this beautiful book in my voice. इसके बाद आती है तीसरी बुक, जो इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप समझते हैं और उसे फॉलो करते हैं, क्योंकि ये आपके थॉट्स के बारे में आपको बताती है। कर्मा की बात तो सब करते हैं कि जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे मिलते हैं, या अच्छे कर्म करो तो अच्छा मिलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन हम सब ये नहीं जानते कि जो हमारे थॉट्स हैं वो भी हमारे कर्म हैं। जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं वो भी हमारा नेगेटिव कर्मा है, या हम हमारे बारे में भी सोचते हैं वो भी हमारा नेगेटिव कर्मा है। प्रेयर, जब आप ईश्वर से प्रेयर करते हैं और आप बस गुस्से में या फिर आप बस मांग रहे होते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो आप अपनी ब्लॉकेजेस को और इंक्रीज कर रहे होते हैं। क्योंकि प्रेयर का जो सबसे अच्छा तरीका है ना, वो है जो आपके पास है उसे अप्रिशिएट करना सीखिए। और इसी के बारे में बताती है ये बुक, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे। हमारी बॉडी में जो भी डिजीज़ होती है वो हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं उसी से हमारी रियलिटी बनती है, हमारी रियलिटी क्रिएट होती है। और जिस इमोशन पे हम जितना प्रेशर डालते हैं, जितना सोचते हैं, उसको जितना फील करते हैं, वो हमारी बॉडी में इंक्रीज होता जाता है। हर एक इमोशन, हर एक नेगेटिव इमोशन हमारी बॉडी में हमें सिम्टम्स दिखाता है। आप वो देखकर पहचान सकते हैं कि आप किस एनर्जी में हैं, आप किस नेगेटिव थॉट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और जब आप उन नेगेटिव थॉट्स को निकालते हैं ना अपनी लाइफ से, आपकी बॉडी भी रिकवर होने लगता है। फिजिकल प्रॉब्लम्स कोई आम बात, कोई छोटी बात नहीं, लेकिन हम उस पर कभी गौर नहीं करते। जब कई लोगों को बहुत बड़ी बड़ी डिजीज़ होती हैं तो वो शिकायत करते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं ही क्यों। लेकिन भगवान कुछ नहीं करते हैं, वो आपने क्रिएट किया। कैंसर जैसी बड़ी डिजीज़ हमारे अंदर क्रिएट होती है क्योंकि जब हम बहुत लंबे टाइम तक हमारे अंदर फियर को पाल कर रखते हैं, जैसे जैसे वो डर बढ़ता जाता है, हमारे अंदर वो सेल क्रिएट होती रहती हैं जो हमारी बॉडी को खा जाती हैं। जितना आप स्ट्रेस रखते हैं, जितना आप सोचते हैं, आपको हेडेक होता है, आपको माइग्रेन होता है। और अगर ये प्रोसेस, ये नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में लंबे टाइम तक चलते हैं तो आपको ब्रेन हेमरेज होता है, या फिर ब्रेन ट्यूमर की फॉर्म में वो बाहर निकलता है। लेकिन ये चीज़ें कभी हम रिलेट नहीं करते, हम सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ भागते रहते हैं। लेकिन एक बार सोच कर देखिए कि उसका रूट क्या है, ये डिजीज़ आपको हुआ क्यों। किसी और को ब्लेम करके उसका सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, उसका सॉल्यूशन आपके अंदर होता है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके अंदर होता है, और ये बुक हमें यही बताती है। ये थी मेरी 3 फेवरेट अमेजिंग बुक्स, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अगर आप चाहें तो बुक्स पढ़ सकते हैं या वीडियो सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच।